बिहार एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में खास सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को प्रक्रिया में शामिल किया। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को कौन कौन से नए आदेश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वह जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में हटाए गए 65 लाख मतदाताओं का विवरण कारण सहित प्रकाशित करे। कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि वह हटाए गए मतदाताओं की सूची का कारण सहित अखबारों, रेडियो और टीवी मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार करे। इसके साथ ही सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिहार में ड्राफ्ट मतदाता सूची से नाम हटाए जाने से पीड़ित लोग आधार कार्ड के साथ दावा प्रस्तुत कर सकते हैं, यानी कि दावा अवधि का जो समय है इसमें आधार कार्ड के इस्तेमाल के लिए कोर्ट ने कह दिया है। नमस्कार, मैं ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर जारी विवाद पर सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी दलीलें रखी। चुनाव आयोग ने दलीलों की शुरुआत करते हुए कोर्ट से कहा कि उसके पास कुछ निर्णय लेने के लिए पर्याप्त शक्ति है। इस दौरान चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में जिला स्तर पर मृत, पलायन कर चुके या स्थानांतरित हो चुके यानी कहीं और जा चुके मतदाताओं की सूची साझा करने पर सहमति जताई, जिसके लिए कब से विवाद हो रहा है ये तो सबको पता है। अब इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से 19 अगस्त तक मतदाता सूची से हटाए गए 65 लाख मतदाताओं की पहचान का खुलासा करने को कहा है, यानी कि 19 अगस्त तक पहचान करने का डेट दे दिया गया है चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट द्वारा। कोर्ट ने 22 अगस्त तक अनुपालन रिपोर्ट भी मांग ली है। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि मृत, विस्थापित या स्थानांतरित हुए लोगों के नामों की सूची राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं को दी गई है। इस पर कोर्ट ने कहा कि हम नहीं चाहते कि नागरिकों के अधिकार राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं पर निर्भर रहे। मृत, विस्थापित या स्थानांतरित वोटर्स के नामों को डिस्प्ले बोर्ड या वेबसाइट पर प्रदर्शित करने से अनजाने में हुई गलतियों को सुधारने का मौका मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वेबसाइटों, स्थानों के विवरण के लिए सार्वजनिक नोटिस जारी करने पर विचार करें, यानी कि ऐसी नोटिस दें जिससे सब इजीली डेटा एक्सेस कर सके, जहां लोगों की जानकारी मृत या विस्थापित या स्थानांतरित साझा की जाती है। इतना ही नहीं, सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ ने राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर चुनाव कराने के आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि हम चाहते हैं कि चुनाव आयोग यह बताए कि 2003 की कवायद में कौन कौन से दस्तावेज लिए गए थे। अब इससे पहले 13 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण में मतदाताओं से मांगे गए दस्तावेजों की संख्या 11 है, जबकि मतदाता सूची के सारांश पुनरीक्षण में 7 दस्तावेजों पर विचार किया जाता था। यह दर्शाता है कि यह मतदाता हितैषी है। राज्य में पहले किए गए संक्षिप्त पुनरीक्षण में दस्तावेजों की संख्या 7 थी और एसआईआर में यह 11 है, जो दिखाता है कि यह मतदाता के लिए ठीक है या उचित है। अब इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आधार को प्रक्रिया में शामिल करने के इस फैसले पर आपकी क्या राय है हमसे जरूर शेयर करें और ऐसी और खबरों के लिए बने रहे वन इंडिया हिंदी के साथ। धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.